Amazon के फाउंडर्स जेफ बेजोस, जिनकी गिनती दुनिया के रिचेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स में होती है, उन्होंने रिटेल इंडस्ट्री को इंटरनेट की हेल्प से रिवॉल्यूशनाइज किया और Amazon को दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी बना दिया। आज Amazon बस एक कंपनी ही नहीं है, बल्कि एक एम्पायर है जिसके अंडर में ऑलमोस्ट 40 सब्सिडरी कंपनीज और हैं, जिनकी वैल्यू बिलियंस ऑफ डॉलर्स है। जेफ बेजोस अपने एंटरप्रेन्योरियल माइंड एंड मेहनत के दम पर इतने सक्सेसफुल हुए हैं और दुनिया भर के लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने हैं। सो इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन को एक्सप्लोर करेंगे जो हम जेफ बेजोस से सीख सकते हैं एंड कैसे वे हमें अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनने में हेल्प कर सकते हैं। यूज द रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क। रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क को जेफ बेजोस लाइफ के बड़े और इंपॉर्टेंट डिसीजन को लेने में यूज करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट सिंपल है। वे खुद को एज अ 80 ईयर ओल्ड मैन इमेजिन करते हैं एंड खुद से पूछते हैं कि लाइफ में मुझे किस चीज़ का पछतावा हुआ है। एग्जाम्पल, जब इंटरनेट मार्केट में नया नया आया था तब जेफ बेजोस न्यूयॉर्क सिटी में एक इन्वेस्टमेंट कंपनी में हाई पेइंग जॉब कर रहे थे और उसी बीच उन्होंने अपनी जॉब क्विट करने का सोचा और अपने रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क का यूज़ किया और खुद से पूछा कि जब मैं 80 साल का हो जाऊंगा तो क्या मैं इंटरनेट का एक्सपेरिमेंट ना करने में रिग्रेट फील करूंगा, और उसका आंसर था यस। एंड तभी उन्होंने अपनी जॉब क्विट कर दी और Amazon की शुरुआत की एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। फाइंड द राइट अपॉर्चुनिटी। जब जेफ बेजोस फाइनेंस कंपनी में जॉब कर रहे थे तो उन्होंने सुना कि इंटरनेट का यूज़ 2300% के एनुअल रेट से ग्रो कर रहा है। इनफैक्ट उन्होंने थोड़ा कम कैलकुलेट किया था। एक्चुअल में इंटरनेट 2300 के फैक्टर से ग्रो कर रहा था, मतलब 2,30,000 के रेट से एनुअली ग्रो कर रहा था और ये अपॉर्चुनिटी बेजोस मिस नहीं करना चाहते थे। तभी उन्होंने ऑनलाइन बुक सेलिंग के साथ Amazon की शुरुआत की। उन्होंने स्पेशली बुक्स के बारे में नहीं सोचा था, बट बुक से शुरुआत करना उनके लिए एक अच्छा दाव था इंटरनेट की एक्सप्लोसिव ग्रोथ का फ़ायदा उठाने के लिए। एंड इन 1994 ही जस्ट स्टार्टेड एंड उसके बाद उन्होंने मल्टीपल कैटेगरी के प्रोडक्ट ऐड करना शुरू किया एंड Amazon को ग्लोबली एक्सपेंड किया। सो ये लेसन हमें ये बताता है कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करना और उन पर कंसिस्टेंटली वर्क करना बहुत ज़रूरी है। अफ्रेड टू फेल। जेफ बेजोस फेलियर से और नई चीज़ों को ट्राई करने से कभी नहीं डरते। वे जानते हैं कि फेलियर एक नेचुरल पार्ट है लर्निंग प्रोसेस का एंड फेलियर ज़रूरी है ग्रोथ एंड सक्सेस के लिए। जेफ बेजोस कहते हैं कि फेलियर बस एक न्यू जर्नी की शुरुआत होती है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि लोगों को लगता है कि हम एक ही बार में सक्सेसफुल हो गए हैं और हमने एक भी फेलियर फेस नहीं किया है, लेकिन ये सच नहीं है। हम मल्टीपल टाइम्स फेल हुए हैं, लेकिन हमने कभी एक्सपेरिमेंट करना नहीं छोड़ा। Amazon का सबसे बड़ा फेलियर था फायर फोन, जिसमें उन्होंने ऑलमोस्ट $170 मिलियन का लॉस किया था और वो कई बिजनेसेस में फेल हुए हैं जिसमें उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस किया है। फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म। जेफ बेजोस हमेशा से लॉन्ग टर्म के लिए फोकस करते हैं। वे जानते हैं कि सफलता समय लेती है और इसके लिए अपने गोल पर फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है। ये मैटर नहीं करता कि अपने गोल को अचीव करने में कितना लंबा समय लगेगा। उन्हें पता था कि वो एक दिन अपनी फील्ड में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाएंगे, इसलिए वे उस पर कंसिस्टेंटली फोकस के साथ काम करते रहे। ये लेसन हमें ये बताता है कि सक्सेस के लिए हमें लॉन्ग टर्म फोकस, हार्ड वर्क, पेशेंस, डिटर्मिनेशन एंड कंसिस्टेंसी चाहिए। बिलीव इन योर आइडियाज़ एंड टेक रिस्क। जेफ बेजोस अपने आइडियाज़ पर बिलीव करते हैं और रिस्क लेते हैं। Amazon को भी उन्होंने अपनी हाई पेइंग जॉब को छोड़कर रिस्क पर शुरू किया था। रिस्क लेना, एक्सपेरिमेंट करना एंड अलग अलग आइडियाज़ पर वर्क करना उनकी लाइफ का पार्ट है और उनकी यही क्वालिटीज़ ने उन्हें इतना बड़ा बनाया है। जब वे Amazon के CEO के पोस्ट से स्टेप डाउन कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि अवर होल हिस्ट्री एज अ कंपनी इज़ अबाउट टेकिंग रिस्क, मैनी ऑफ विच हैव फेल्ड एंड मैनी ऑफ विच विल फेल, बट वी विल कंटिन्यू टू टेक रिस्क। यहाँ पर रिस्क लेने का मतलब है कैलकुलेटेड रिस्क लेना, अपने आइडियाज़ पर बिलीव करना एंड राइट डिसीजंस लेना। Jeff Bezos is a true inspiration, and his story teaches us that anything is possible if we believe in ourselves. Please let me know in the comment what did you like the most. Don't forget to like, share and subscribe, and take care. Keep learning.